हेलो गाइस, आज रीडिंग करेंगे कि शादी या कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये टॉपिक आया है इस पर रीडिंग करने के लिए कि शादी या कॉन्ट्रैक्ट, शादी कैसी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। टॉपिक अलग है, अजीब है, हटकर है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है या शादी है। ठीक है, शादी है या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। बहुत कम लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, कुछ अलग आएगा, मुझे भी नहीं पता क्या आएगा, पर काफ़ी टाइम से ये था टॉपिक, इस पर रीडिंग की जाए। ठीक है, चलिए करते हैं। शादी या कॉन्ट्रैक्ट। The Lovers, 9 of Pentacles, Queen of Wands, the Moon, Page of Wands, और Page of Wands के बाद ये आ जाएगा 7 of Pentacles, the Chariot, और फिर उसके बाद ये 4 of Cups। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड। तो शादी या कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी वाटर एलिमेंट भी है। ठीक है, तो वाटर में एलिमेंट में आ जाएंगे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आ जाएगी, और फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट में आपके आ जाएगा एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अर्थ एलिमेंट है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सभी एलिमेंट है यहाँ पर। चलिए देखते हैं ये शादी है या कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर शादी को लेकर काफ़ी असमंजस है, जैसे एक परेशान रहता है इंसान इस शादी से। कहीं ना कहीं ये बंदा या बंदी जो भी है थोड़ा सा परेशान है, या बोल सकते हैं कभी कभी मतलब बहुत ज़्यादा होप में आ जाना और बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाना, इस तरह का इनकी लाइफ में चलता रहता है। क्योंकि मून जो रहता है चंचल भी रहता है, साथ में थोड़ा सा कभी कभी हलचल मचा देता है। तो हैप्पी और सैड दोनों की मिली जुली इनके साथ ज़िंदगी मैं अभी फ़िलहाल की जो एनर्जी उसका बता रही हूँ कि वो अभी ऐसा चल रहा है। ठीक है, इनकी मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा, कभी तो बहुत ज़्यादा एकदम पैर खींचा जाता है, कभी तो ये बहुत अब मतलब चल रहे हैं मतलब चलना है, शादी के साथ चलना है बस। इसके अलावा इनका अभी कुछ और वो नहीं, और समझ में नहीं आ रहा है इनको कि करना क्या है। ठीक है, यहाँ पर शादी में कोई एक लेडी है, इस बंदे या बंदी, दो लोगों के बीच में एक बंदी है जो बहुत शार्प माइंडेड है और बहुत शातिर भी बोल सकते हैं। है तो ज़्यादा नहीं था, 35 की एज के बाद की है, 30 के बाद की एज की है, 35 से 55 के बीच की लेडी है ये। पर ये बंदे बंदी के बीच में है, कहीं ना कहीं ये है, और ये उनको गाइड करती है, बराबर नज़र रखती है, बराबर अपने पावर में बैठी रहती है और टांग खींचती रहती है, और पावरफुल भी है बोल सकते, गुस्से वाली भी है, नाराज़ हो जाना, गुस्सा होना, इस तरह का है कि मेरी बात मानो, नहीं माना तो बस उठा पटक चालू हो जाना। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ये मदर भी है, माँ भी है, मैं आपको बता दूँ, कहीं ना कहीं ये शादी के बीच में है, बंदे या बंदी की शादी के बीच में है। ये रिश्ते में आपकी कुछ भी हो सकती, बहन हो सकती, माँ हो सकती, बुआ हो सकती, चाची हो सकती, ताई हो सकती, कोई भी हो सकती है, पर है, ये रिश्ते में है। ठीक है, ये बंदे बंदी की बहन भी है। इसके अलावा यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा भी समझ में आ रहा है कि जो इस शादी में जो बंदा या बंदी है वो काफ़ी बहुत बहुत चार्मिंग भी होंगे, लविंग भी होंगे, केयरिंग भी होंगे, समझदार भी होंगे, एजुकेटेड भी हैं, और यहाँ पर मैं ये भी देख सकती हूँ कि काफ़ी खुले दिल और दिमाग वाले हैं,
और फ्री रहना पसंद है इनको, किसी के अंडर में, किसी के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं है, इस तरीके का यहाँ पर दिख रहा है। पर अच्छे हैं, सोच समझ इनका अच्छा है, और लोगों को प्यार करना, सपोर्ट करना, उनकी परेशानियों को समझना, इस तरह के हैं। और काफ़ी बनने संवरने का, अच्छे से तरीके से रहना, लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी रखते हैं ये अपनी, ठीक है। और अबंडेंस इनकी लाइफ में, ये नहीं बोल सकते हैं कि ये लाइफ में किसी तरह से परेशान है। रुपए, पैसा, धन दौलत और हर चीज़, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना, इस तरह की इनकी ज़िंदगी है, ठीक है। और प्रॉपर्टी भी है, रुपया पैसा भी अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है इनके साथ। कुछ नहीं बोल सकते कि इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो जिस रिश्ते में है वो प्यार भी करते हैं, अपने पार्टनर को प्यार भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टनर से प्यार नहीं है या किसी तरह की दूरियां हैं या समझते नहीं हैं, बराबर समझते हैं पार्टनर को। लेकिन मैंने आपको बोला है कि ये शादी में तीसरा कोई है, और जिसने इस तरह की सोच बनाकर रखी हुई है, ये बंदे या बंदी को जो की है, इस बंदे को ये जो है लेडी है, ये जो भी है रिश्ते में आपके, आप समझ सकते हो। मैंने एज भी बता दिया काफ़ी कुछ समझने के लिए, और नेचर भी बता दिया कि किस तरह की है। और कुछ जानना चाहते हैं तो ये भी बता दूं कि इनको पहनने ओढ़ने का बहुत शौक होगा, स्टाइलिश, ठीक है। चाहे 2 कपड़े भी होंगे, बट ये बहुत तरीके से पहनना ओढ़ना इनको बहुत, मतलब कहना स्टाइल में दिखना, ठीक है, अपना कुछ स्टाइल बनाना, ऐसा कुछ इनका नेचर होगा कि लोग मुझे देखें, अट्रैक्ट करने, इस तरह का है, ठीक है। तो ये इनको काफ़ी इनके रुपए पैसों पर, इनकी लाइफ पर नज़र रखी हुई है इस लेडी ने, इसकी लाइफ स्टाइल पर, इसके रुपए पैसों पर, कि कितनी इनको हमेशा ये लगता है कि कितना फ्रीडम है इसकी लाइफ में, कितना रुपए पैसा है, किसी चीज़ का कमी नहीं है, सब कुछ है, फ्री रहती है, किसी तरह की टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है, लाइफ आगे और ग्रोथ ही करेगी इनको ये सब कुछ दिखता है, इनकी लाइफ ग्रोथ करेगी। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको सब अच्छा दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा इनका निगेटिव पार्ट भी है। तो निगेटिव पार्ट होने की वजह से क्या होता है, इंसान ऊपर से तो बहुत अच्छा हमको लगता है, लेकिन अंदर उसकी क्या निगेटिविटी दबी हुई है, किस वजह से दबी हुई है, ये मैं बाहर निकाल कर अभी आपको बता दूंगी। तो उसको ना, इस जो है ना, इनकी लाइफ में, इनके फाइनेंस में, इनके रुपये पैसों में इनकी नज़र है, इनकी फैमिली लाइफ में, प्लस साथ में इनकी खुशियों में, और थोड़ा सा मतलब पैसे का ज़्यादा लालच है, ठीक है। ये लेडी चाहती है कि मुझे इससे पैसे मिलने चाहिए, ये मेरे कंट्रोल में रहनी चाहिए, ठीक है। और उसने इन्वेस्टमेंट भी इसी वजह से किया। आई थिंक, मुझे हो सकता है, ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए होगा भी, कि इस लेडी ने ही ये शादी करवाई हो या शादी में सपोर्ट किया हो। और यदि शादी के टाइम सपोर्ट नहीं किया है, इन्होंने शादी नहीं करवाई है आपकी, तो ये भी हो सकता है कि इस लेडी ने आपको सपोर्ट ही इसलिए किया है, या अभी भी कर रही है, इसलिए सपोर्ट किया है कि इनको आपसे कुछ मिलना चाहिए फाइनेंशियली, रुपए पैसे के लिए। क्लियर है या कंफर्म है, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या करती है, इसके माध्यम से इसको, मतलब बंदे बंदी को बोल करके अपने हाथों में लिए, रिश्ते में तो कुछ है, तो इनकी बातों में तो जाहिर सी बात है ये आ जाती होंगी। तो इनसे इनको पैसे चाहिए, इनसे नहीं, इनके पार्टनर से, क्योंकि इनकी लाइफ में तो सब कुछ है, तो पार्टनर के माध्यम से ही है, और ये खुद स्टेबल है अपनी लाइफ में, इनके पास भी है। तो इनको क्या चाहिए कि आप अपने पार्टनर से आपने लेना चाहिए, ठीक है। पार्टनर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, इनको प्यार भी करते हैं। मैंने जैसे बोला कि शादी में प्यार भी है, मोहब्बत भी है, अपनापन भी है, पर किसी तीसरे की वजह से क्या हो रहा है, ये लालच, लोभ, ग्रीड, एकदम कहते हैं ना कि कब मिलेगा, ये सोच 24 घंटे इस लेडी का चलता रहता है, ठीक है। ये निगेटिव है इस चीज़ को लेकर के, और ये काफ़ी कुछ करती भी, हाथ पैर भी मारती है, ठीक है।
यहाँ पर मैं बता दूँ कि सपोर्ट तो फैमिली की ओर से, ये तो है फैमिली की ही है। ये जो लेडी है आपके ब्लड रिलेशन से है, आपकी फैमिली से है और आपकी खास है, ठीक है, आपके रिश्ते में है। ये आपको इसलिए सपोर्ट करती है। आप ये नहीं समझिए, ये बंदा या बंदी जो भी समझता है कि ये मुझे बहुत प्यार करती, मुझे सपोर्ट करती, इनके सपोर्ट करने का, इनका हेल्प, इनको कोऑपरेट करने का एक ही तरीका, इनके पास एक ही सोच है, ये एक ही तरीका है कि आपसे बहुत प्यार करें, आपको अपनापन दे, और फिर उसके बाद ये जो चाहती हैं, मतलब जो चाहती हैं कि आपकी लाइफ से कुछ पैसा मिलना चाहिए, कुछ अबंडेंस इनकी लाइफ में आना चाहिए, इनको मिलते रहना चाहिए। आप इनको छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और बहुत बहुत हिम्मत रखती है ये जो लेडी है। इसके अंदर ये देखिए, ये कार्ड, ठीक है। तो ये जो लेडी है वो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है, बहुत शार्प माइंडेड। इसने आज तक जहाँ हाथ डालती है उसको अचीव कर लेती है। इसको पता होता कि किस रास्ते से जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से फाइट करना है, किस तरीके से दिमाग लगाना है। शार्प माइंडेड है और एक वॉरियर की तरह खड़ी हो जाती है अगर इसको कुछ चाहिए होता है। ये लेडी फाइटर तो है ही, साथ में रूल करने वाली है, दिमाग चलाने वाली है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये फाइटर एनर्जी में भी आ जाती है। अगर इसको लाइफ में कुछ चाहिए, नहीं मिला तो फिर समझ लो वो साम दाम दंड भेद, ये बराबर जानती है कि कैसे क्या काम करना है, किस तरह के करना है, ठीक है। तो और ये अचीव भी कर लेती, वो कर भी लेगी। और अभी इनको बहुत इस लेडी से बहुत कुछ, इस बंदे या बंदी से बहुत कुछ इसको मिला भी है, बहुत इसको हासिल हुआ है, अचीवमेंट इसको लाइफ में। जो ये इसके पास जो नहीं था, मतलब ये जो चाहती थी करना, वो इस बंदी या बंदी के माध्यम से इन्होंने करवा लिया और अपनी लाइफ में अचीव करती जा रही है। अपना घर भरती जा रही है, अपनी प्रॉपर्टी बनाती जा रही है, अपना पैसा सेव करती जा रही है, अपना दिमाग चलाती जा रही है, अपना रिश्ता चलाती जा रही है। हर चीज़ में अचीवमेंट है, इसको सक्सेस है, सफलता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लियर किया। और जैसे होता ना कि बहुत कुछ पाना, दिमाग लगाना, नज़र उधर ही रखना, कैसे भी हो किसी भी तरीके से नज़र को हटाना नहीं है इनको, कहीं और किसी और नहीं जाना है, सिर्फ इसी रिश्ते की ओर, इनके धन की ओर, इनके रुपए, इनके अबंडेंस की ओर वो करना नज़र बना करके रखती हैं और बराबर से सपोर्ट करती हैं। कभी कभी इनके दिमाग में जो शादी में हलचल मचती है या टूट फूट अनबन होती है या चालाकियाँ आती हैं, इस तरीके से तो टांग खींचने का काम भी करती है लेडी, ठीक है। ये टांग खींचने का भी काम करती है ये लेडी। तो ये शादी है क्या है जी, मैं आपको बता दूँ। ये शादी, ये जो लेडी है इसके साथ कोई जेंट्स भी है, मतलब कोई बंदा भी है, इसी की उम्र का है और इसके साथ है, इसको दिमाग देता है, सपोर्ट करता है। और ये भी बहुत रूल करने वाली एनर्जी, खाली पैसे के लिए ये रूल कर रहा है, करवा रहा है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, इसने पूरी नज़र बना के रखी है। ये हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं या रिश्ते में दूर भी हो सकते हैं, लेकिन है फैमिली के ही, ठीक है, एक ही फैमिली से हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन है हस्बैंड वाइफ या फिर कुछ और भी हो सकते हैं जो आप समझ सकते हैं, क्योंकि इनका जमता भी है। ये हस्बैंड वाइफ ज़्यादा है, क्लियर बता दूँ, हस्बैंड वाइफ ही है ये पेयर। अब आप समझ जाओ कौन है। और ये बहुत ज़्यादा नज़र बना के रखे हुए इनके रिश्ते पर। इनका दिमाग बहुत शातिर है, बहुत जल्दी बहुत कुछ कर लेना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ जाना चाहते हैं इन बंदे बंदी के माध्यम से, इनके फाइनेंस के माध्यम से, इनसे जो जो भी लाभ बेनिफिट मिलता है लेना चाहते हैं। तो ये शादी है क्या है, शादी तो है जी, प्यार है, मोहब्बत है, शादी भी हुई है, पर एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का है। ये उस बंदे या बंदी को जैसा बोलती वो वैसे करते, कॉन्ट्रैक्ट है, आप कर रहे हैं, बराबरी करवाती होगी, आई थिंक, मुझे ऐसे लगता है। आप इतना करो, अपने हस्बैंड है या वाइफ से आपस में उन दोनों के बीच में ऐसे कराती होगी कि तुम करो और फिर उसको भी करने बोलो, ठीक है। तो ये तो जैसे 10 इन्होंने खर्च किया तो 100 उधर से खर्च करवाना, ये वाला ऐसा कुछ हिसाब किताब चलता होगा। या बराबरी करना, टिट फॉर टैट वाला, तो बीच में आना। तो शादी में क्या होगा, असमंजस होगा, दिल टूटेंगे, मन खराब होगा, ये करवा रही है लेडी। तो ये शादी है क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है इस लेडी के लिए, और ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही देखती है। बट बंदे बंदी को समझ कर चलना चाहिए, संभल कर चलना चाहिए। और सबसे ज़्यादा
जो इन बंदे बंदी की शादीशुदा ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा फाइनेंस में अपना अपना फाइनेंस छुपा के रखिए, बताइए मत। अगर आपसे बेनिफिट लिया जा रहा है तो आपको बताना नहीं है, इनको और इनकी फैमिली को ना अपना बैंक अकाउंट बताना है, क्योंकि आगे ये किसी भी हद तक जाकर कुछ भी काम करवा सकती है लेडी उस लड़के लड़की के माध्यम से। और हो सकता है कि रुपए पैसे के लिए क्या नहीं होता, बहुत कुछ होता है। तो अब आप मेरे शब्दों को समझ जाइए, क्योंकि प्यार होते हुए भी दूर हो सकते हैं। रुपए पैसा धन दौलत एक ऐसी चीज़ होती है, मैं हूँ तो मैं हूँ, एक के ऊपर एक होता है, कोई किसी से नीचे नहीं झुकना चाहता। अगर दोनों भी कमाते हैं, यहाँ पे दिख रहा है मुझे दोनों कमाते भी हैं, तो आपके बीच में तीसरा आप दोनों को अलग भी कर सकता है। चाहे वो ईगो आ जाए आपके बीच में, या किसी भी तरह के आपके बीच में वो आ जाए बात, और ये फ़ायदे उठाते रहेंगे और आपको दूर कर देंगे। तो बंदे या बंदी जो भी है, जिससे भी रीडिंग रेजोनेट कर रही है, मैं क्लियर आपको गाइडेंस दे रही हूँ कि अपना बैंक अकाउंट अपने पार्टनर को मत बताओ, कितनी अर्निंग है ये मत बताओ, कितनी सैलरी आती है, कितना मंथ में आप खर्च करते हो, कितना आप कहाँ कहाँ पर्सनली खर्च करते हो, या आपने किधर किधर अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, मत बताइए। क्योंकि बहुत कुछ आपने पहले गलतियां कर दी हैं, जो इनके हाथ में सब कुछ सौंप दिया और इनकी फैमिली तक बात पहुंच गई हो। ये लोग पूरा नज़र बना के रखें कि इनको सब कुछ मिलना चाहिए और इनकी फैमिली में अबंडेंस आनी चाहिए, पैसे आने चाहिए और लाइफ अच्छी होनी चाहिए। चलिए, तो बहुत बड़ा गाइडेंस है। अगर आप नहीं संभलेंगे ना, तो आप ये याद रखिएगा, अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर आपकी दिक्कत है। भले ही आप पति पत्नी हैं, आप आपस में प्यार करते हैं, प्यार बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में चालाकी करवाई जा सकती है, की जा सकती है, दूरियां लाई जा सकती है, और इसके चलते आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेंगे। ठीक है, तो आपको फाइनेंस नहीं बताना, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो। ठीक है, मैजिशियन ऑफ द मिरर, इसमें जो गाइडेंस निकल करके आ रही है वो सीधा यही है कि आप अपनी ही लाइफ को चलाने वाले आप खुद हैं। आपके पास सारा पावर है, आपके अंदर वो सोच है, समझ है कि मुझे कितना कहाँ तक किसको बताना है और क्या नहीं बताना है, कितना शो करना है कितना नहीं। अगर आपने अपने पावर को अपने पार्टनर को सौंप दिया तो हटा लीजिए, फाइनेंशियली पावर को हटा लीजिए, क्योंकि आगे जाकर आपने बहुत परेशान होना है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आज आप नहीं समझेंगे तो आगे आपका फ्यूचर बहुत खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी ट्रू पावर को, जो आपके अंदर, आपको पता है कि आपको अपने हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसा ज़रूरी नहीं, हस्बैंड अगर घर चला रहा है तो वो जानता है कि मुझे अपनी वाइफ को कितना बताना है कितना नहीं बताना है, किधर मैं खर्च कर रहा हूँ, किधर मेरा पर्सनल है, किधर मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है, किधर अपनी फैमिली मेम्बर पर खर्च किया है। तो अगर वाइफ चलाती तो बराबर प्रॉपर जानती है। तो जो सबसे ज़्यादा आप दोनों में कमाता है, या जो इस रीडिंग को देख रहा है, प्लीज़ आप अपने पार्टनर से भी काफ़ी कुछ क्या, आज से अपना बैंक बैलेंस छुपा कर रखिए। बैलेंस, उनके हाथ में जो चाबी अभी तक आपने दे दी थी वो वापस ले लीजिए, आपके हाथ में, आप बराबर जानते हैं कि कैसे उसको यूज़ करना है। अगर आप अभी नहीं संभले तो आपको मैं बता दूं, शादी का जितना भी टाइम हुआ है या रिलेशनशिप का जितना भी टाइम हुआ है, आगे जाके आप फंसने ही वाले हैं कि आपका ही पैसा आपको ये खाने नहीं देंगे, आप का ही 1 रुपये आपको यूज़ करने नहीं देंगे, लिख कर रख लीजिए। ठीक है, तो आपके अंदर सारे पावर है, और वो पावर को अंदर से आप और ज़्यादा क्रिएट कीजिए, अपनी डेस्टिनी को बनाइए। आपके अंदर सब कुछ है, आप बराबर जानते हैं कि एक मैजिक कर सकते हैं। मैं कमाती हूँ, मेरे पास पावर रहना चाहिए ना, किसी और के पास पावर क्यों रहना चाहिए। मैं खर्च करूँगा बच्चों के ऊपर, पत्नी के ऊपर, पति के ऊपर, सबके ऊपर बराबर से खर्च कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बैंक बैलेंस मैं यूज़ करूँगा, मेरे साइन होंगे, किधर खर्च करना है ये मेरा डिसीज़न होगा, किसी और का डिसीज़न नहीं होगा। ये आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, काफ़ी कुछ है, और एकदम ये आपकी लाइफ के लिए फ़िलहाल अभी एक इटर्नल ट्रुथ टाइप का बन गया है कि अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हो तो फिर आगे जाके फंस जाओगे। ये 101% होने वाला है, तो संभल जाइए। इस रीडिंग को अगर देख सकते हैं तो देख लीजिए, और ये काफ़ी समय से बोला गया था इसलिए मैंने आज की है, और हो सकता है कि ये अभी आपके साथ चल भी रहा हो। चलिए, ओके, बाय बाय। जो क्लियर था वो मैंने क्लियर कर दिया। आप अपना बैंक बैलेंस अपने पास रखिए, अपने रिश्ते को ज़रूर निभाएं, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, बहुत प्यार दें, लेकिन बैंक बैलेंस किसी को ना दें। चलिए, ओके, बाय बाय।